मीना एक अच्छी माँ थी। वह अपने 2 बेटों के साथ बहुत खुश रहती थी। मीना अपने बच्चों को खूब पढ़ाती लिखाती और फिर उनकी हर खुशी का ध्यान रखती। इस तरह वह अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करती। अब समय के साथ साथ मीना के बच्चे बड़े हो गए थे और मीना भी अब बूढ़ी हो गई थी। अब मीना को उनकी शादी की चिंता होने लगी थी। कुकू और मानव अब समझदार हो गए हैं। अब मुझे उनकी शादी के लिए 2 अच्छी और सुंदर चिड़िया ढूंढनी चाहिए। इतने में ही कुक्कू और मानव भी बाहर से काम करके आ जाते हैं और फिर मीना से कहते हैं, माँ, बहुत भूख लगी है। आज क्या बनाया है खाने में? माँ तो रोज ही हमारे लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाती है, तो आज भी कुछ मजेदार ही बनाया होगा ना। हाँ हाँ बच्चों, मैंने आप दोनों के लिए आज छोले भटूरे बनाए हैं। अरे वाह माँ, क्या बात है, आप तो सच में जीनियस है। बस बस, अब इतनी भी तारीफ मत करो। लो, अब आप दोनों खाना खा लो। मीना दोनों बच्चों को भोजन खिला देती है। अब वह तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी मीना कहती है, बच्चों, अब आप दोनों बड़े हो गए हो। अब आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अगर आप दोनों राजी हो तो मैं आप दोनों के लिए अच्छी सी चिड़िया ढूंढ लूँ। माँ, आपको जैसा ठीक लगे, हमें तो कोई ऐतराज नहीं। क्यों कुक्कू भैया, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ, मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। मीना अपने दोनों बेटों के लिए 2 सुंदर सी चिड़ियाएं ढूंढ लेती है और उनकी शादी अपने बेटों से करवा देती है। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन अब कुछ दिनों से मीना को कुछ ठीक नहीं लगता। टूनी बहू, मुझे तेज बुखार हो रहा है, तो आप मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास ले चलें। अरे, बुढ़िया तो बीमार हो गई है। अगर मैं इसे डॉक्टर के पास ले गई तो मुझे ही इसका खर्चा उठाना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, मिष्टी से कहती हूँ, वो ले जाएगी। माँ जी, मैं मिष्टी को कहती हूँ, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएगी। फिर टूनी मिष्टी को किसी बहाने से मीना के पास भेज देती है। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? हाँ मिष्टी बहू, मुझे आप बुलबुल डॉक्टर के पास ले चलें। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तो ये बात है, ये टूरी तो बहुत ही चालाक निकली। उसे माँ जी की दवाई पर पैसे ना खर्च करने पड़े, इसलिए उसने मुझे यहाँ भेज दिया। मिष्टी ऐसा सोच ही रही होती है कि मीना फिर मिष्टी से कहती है, क्या हुआ मिष्टी बेटी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो माँ जी, मैंने अभी अभी गैस पर दूध रखा है तो वो निकलने ही वाला होगा। मैं अभी आती हूँ, आप थोड़ी देर इंतज़ार करो। फिर मिष्टी भी मीना से यूं बहाने कर वहाँ से चली जाती है और अब रात होने ही वाली होती है कि कुक्कू और मानव भी घर आ जाते हैं और आते ही सीधा माँ के पास जाते हैं। माँ, आज आप घोंसले में यूँ सो रही हैं। रोज तो आप इस समय भोजन की तैयारी कर रही होती थी। हाँ माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है। क्या आप दवाई लेने नहीं गई? नहीं बेटा, मैंने टोनी और मिष्टी बहू से कहा था कि मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास ले चलो, पर उन दोनों में से कोई मुझे दवाई दिलाने नहीं गई। भाई, ये दोनों इतनी मतलबी कैसे हो सकती हैं? माँ के बोलने पर भी ये दोनों माँ को डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई। मानव, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, जल्दी चलो माँ को लेकर। फिर वह दोनों अपनी माँ को लेकर बुलबुल डॉक्टर से दवाई दिलवाकर आ जाते हैं। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मीना दवाई लेकर सो जाती है। फिर अगले दिन, मानव, हमें इन्हें सबक सिखाना होगा। ये दोनों माँ की अच्छाई का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रही हैं। मेरे पास एक आइडिया है भैया। तो फिर जल्दी बोलो, क्या आइडिया है? मैं ये कह रहा था कि हम दोनों इनसे झूठ झूठ इनकी माँ की तबीयत खराब होने के बारे में बताते हैं।
और फिर जब वो अपनी माँ से मिलने जाने की जिद करेंगी तब हम उन्हें जाने नहीं देंगे, और फिर जब वह अपने घर नहीं पहुँच पाएंगी तब उन्हें माँ की अहमियत का पता चलेगा। वह दोनों अपनी अपनी पत्नियों के पास जाते हैं और फिर उनसे उनकी माँ की तबीयत खराब होने की झूठी खबर देते हैं। कुकू जी, मैं माँ से मिलने जा रही हूँ। नहीं टोनी, हम माँ से मिलने कैसे जा सकते हैं? यहाँ भी तो माँ की तबीयत खराब है। लेकिन हम दोनों की माँ को देखने वाला तो कोई नहीं है। यहाँ तो आप दोनों माँ को संभाल सकते हो। हम दोनों तो अपने अपने काम पर चले जाएंगे, तो यहाँ भी तो तुम्हें माँ का ध्यान रखना होगा। प्लीज़ आप हमें जाने दीजिए ना। हाँ प्लीज जाने दो ना आप हमें, माँ को आप संभाल लेना। वह दोनों पत्नी अपने अपने पतियों से अपनी माँ से मिलने जाने की जिद कर रोने लगती है। फिर कुक्कू और मानव हंसने लगते हैं और फिर उन्हें कहते हैं, टोनी, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, ये सुनकर ही तुम्हें कितना दुख हुआ। और यहाँ पर तुम्हारे सामने माँ दर्द से करहा रही थी, तुम्हें ये देख जरा भी दया न आई। माँ ने तुम्हें दवा दिलवाने के लिए कहा तो भी तुम दोनों में से किसी ने भी माँ को दवाई नहीं दिलाई। हमने तुम्हें तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होने की झूठी खबर दी थी और तुम दोनों उसी में बेचैन हो उठी। तो सोचो, यहाँ तो माँ की तबीयत सच में खराब थी। अब बोलो, क्या कहना चाहोगी तुम? अब से माँ का ख्याल रखोगी या नहीं? अब से हम दोनों बहनें माँ का मिलकर पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे और उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। प्लीज आप दोनों हमें माफ कर दें। हमें माफ़ कर दो कुकू जी, हमें माँ का ध्यान रखना चाहिए था। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों अभी जाकर माँ से माफ़ी मांगो और दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। फिर वह दोनों अपनी सास से अपने किए की माफ़ी मांगती हैं और दोबारा ऐसी हरकत ना करने के लिए कहती है। फिर वह परिवार हंसी खुशी रहता है। मीना और टोनी एक दूसरे की अच्छी दोस्त थी। वह हमेशा एक साथ ही रहा करती थी, लेकिन मीना हर काम बड़े ही मेहनत से करती और टोनी हर काम में अपना आलस दिखाती। लेकिन टोनी मन की साफ पक्षी थी। एक दिन, टोनी, चलो आज हम किसी फल के बागीचे में चलते हैं। आज मेरा बहुत मन है फल खाने का। मीना, मन तो मेरा भी है फल खाने का, लेकिन कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। हमारे पास जो मकई के दाने हैं हम वो ही खा लेंगे। नहीं टोनी, दाने तो हम रोज़ ही खाते हैं, आज कुछ अलग खाने का मन है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं जाना तो मैं ही जाती हूँ और तुम्हारे लिए भी फल लेती आऊँगी मैं। हाँ ये ठीक रहेगा, तुम जाओ, मैं तो आराम करूँगी। हाँ हाँ ठीक है। फिर मीना उड़ते उड़ते सेब के बगीचे में पहुँच जाती है। फिर अपने और टूनी के लिए 2 सेब तोड़ लेती है। मैं इन्हें घर ले जाकर टूनी के साथ ही खाऊंगी, उसने भी कुछ नहीं खाया होगा। मीना वो सेब लेकर घर आ जाती है। मीना, तुम तो बड़ी जल्दी ही आ गई। हाँ, वो मैंने वहाँ कुछ नहीं खाया। मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ ही मिलकर ये मीठा सेब खाऊंगी। मीना, तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। हाँ हाँ, वो तो मैं हूँ ही, और मुझे ज़्यादा मस्का ना लगाओ। चलो अब हम ये सेब खाते हैं। फिर वह दोनों पेट भरकर फल खा लेते हैं और टोनी बोलती है, सच मीना, मज़ा ही आ गया ये सेब खाकर। मज़ा तो आना ही था, ताज़े सेब जो थे, पर तुम बहुत ही आलसी हो गई हो। तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए था। मीना, तुम कर तो लेती हो बाहर के काम, फिर दोनों को जाने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है टूनी, तुम बाहर नहीं जाओगी तो दाने और फल कैसे और कहाँ से लाओगी? तुम्हें भी तो जंगल की जानकारी होनी चाहिए। मुझे बाहर जाने की ज़रूरत कहाँ, तुम जो हो मेरे साथ, इसलिए मुझे कोई चिंता ही नहीं।
टूनी इसी तरह अपना हर काम मीना से करवा लेती और खुद अपने आलस के चलते घर में आराम करती रहती। मीना एक दिन दाना ढूंढने जा रही होती है कि उसे गिल्लू मिलता है। मीना, कहाँ जा रही हो तुम? वो गिल्लू भैया, मैं खाने की तलाश में जा रही हूँ। दाने या फल जो भी मिलेगा वो ही ले आऊँगी। क्या तुम आज भी अकेली ही भोजन की तलाश में जा रही हो? नहीं गिल्लू भैया, टूनी को बाहर जाना पसंद नहीं तो वो नहीं जाती, मैं ही ले आती हूँ भोजन। मीना, तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? नहीं नहीं गिल्लू भैया, कहो क्या कहना है। वो मैं ये कह रहा हूँ, रोज तुम ही भोजन का इंतजाम करती हो और टूनी तुम्हारा किसी काम में साथ नहीं देती। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि टूनी को भी जंगल की जानकारी होनी चाहिए ताकि उसे आगे जाकर कोई परेशानी ना हो? गिल्लू भैया, आप सही कह रहे हैं। मैंने भी टूनी से यही कहा, पर वो अपने आलस के चलते घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। अब मुझे ऐसा लगता है मुझे टूनी का ये आलस ख़त्म करना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें उसकी आदत सुधारनी चाहिए। ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ इसके बारे में। फिर गिल्लू मीना से ये सब बात करके चला जाता है और मीना वहीं बैठी बैठी सोचने लगती है। आइडिया, टूनी का आलस ख़त्म करने का आइडिया मुझे मिल गया। मैं अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करूँगी और टूनी मुझे काम करने नहीं देगी तो फिर उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अब मैं घर जाती हूँ। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मीना घर पहुँच जाती है और तबीयत खराब होने का नाटक करती है। क्या हुआ मीना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? और आज तो कुछ खाने के लिए भी नहीं लाई हो तुम। हाँ टूनी, आज मैं कुछ नहीं ला पाई। मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मुझसे ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा था। अगर ऐसा है तो तुम घर में आराम करो। अगर मैं भोजन की तलाश नहीं करूँगी तो फिर हम क्या खाएंगे? और तुम तो जंगल के बारे में कुछ नहीं जानती हो। तुम कह तो ठीक ही रही हो, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब है तो फिर मैं ही जाऊंगी भोजन ढूंढने। तुम आराम करो, मैं जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अच्छा ठीक है, पर तुम जालिम चील से बच कर रहना और समय पर घर वापस आ जाना। टूनी मीना के लिए भोजन ढूंढने चली जाती है, लेकिन उसे कहीं भोजन नहीं मिलता। फिर वह एक पेड़ पर थककर बैठ जाती है। मैं अब कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ नहीं पता कहाँ दाना मिलेगा। मुझे मीना के लिए भोजन की तलाश तो करनी ही पड़ेगी। वो मेरे लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ लेकर आती है और अब मेरी बारी है उसके लिए कुछ करने की। इतना कहकर टूनी उड़ते उड़ते थोड़ी दूर निकल जाती है और थोड़ी दूरी पर ही उसे मकई के दाने मिल जाता है और वह वहाँ चली जाती है। मैंने ढूंढ लिया, ये मैंने ढूंढ लिया। अब मैं जल्दी से मीना के लिए ये मकई के दाने ले जाती हूँ, उसे भूख लगी होगी। टूनी वो मकई के दाने लेकर मीना के पास आ जाती है। तुमने बहुत देर कर दी टूनी आने में, और कुछ खाने को मिला या नहीं? देखो मीना, मैं तुम्हारे लिए ये मकई के दाने लेकर आई हूँ। ये लो, अब पहले तुम खाओ फिर मैं खाऊंगी। नहीं नहीं टूनी, हम दोनों साथ ही खाएंगे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो पहले तुम खाओ फिर ही मैं खाऊंगी। और अब 2-3 दिन तुम घर में ही आराम करना, मैं ही तुम्हारे लिए भोजन ले आया करूँगी। अच्छा ठीक है, तुम ही जाना, मैं आराम करूँगी। अब दोनों सहेलियां दाना खाने लगती है और टूनी 2-3 दिन लगातार बाहर जाकर भोजन ढूंढती और उसे जंगल की जानकारी होने लगी थी और साथ ही उसे अब काम करना अच्छा लगने लगा था। फिर एक दिन मीना टूनी से कहती है, टूनी, अब मैं पहले से ठीक हूँ तो अब तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम घर पर ही रहना, कल से मैं ही तुम्हारे लिए खाना ले आऊँगी। नहीं नहीं मीना,
अब तुम अकेली नहीं जाओगी भोजन ढूंढने, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। अच्छा ऐसा है तो कल से तुम भी मेरे साथ चलना। फिर अगले दिन मीना और टूनी एक साथ बाहर जाते हैं और रास्ते में उसे गिल्लू मिल जाता है और वह टूनी से कहता है, टोनी, आज तुम भी मीना के साथ? तुम तो कभी बाहर नहीं जाती थी। मीना ही तुम्हारा खाना लेकर आती थी हमेशा। हाँ गिल्लू भैया, वो मेरी तबीयत 3-4 दिन पहले कुछ ठीक नहीं थी तो टोनी ही सब काम कर रही थी। मुझे भी बाहर के काम करके अच्छा लगने लगा और बाहर निकलकर बहुत सी जानकारी भी हुई, इसलिए अब से मैं मीना के साथ जाऊंगी। गिल्लू मीना की चालाकी समझ जाता है और हंसने लगता है। हा हा हा, तुम कितनी नादान हो। तुम्हें इतना भी समझ नहीं आया कि मीना ने ये सब तुम्हारा आलस खत्म करने के लिए किया था। मीना, क्या गिल्लू भैया सच कह रहे हैं? ये सब तुमने जानबूझकर किया था क्या? हाँ टोनी, अगर तुम कभी घर से बाहर नहीं जाती तो तुम बाहर की जानकारी कैसे लेती? मीना, सच में तुम मेरी सबसे अच्छी और पक्की दोस्त हो। तुमने मेरे आलस को ख़त्म करवाया, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। उस दिन के बाद टोनी अपने आलस ख़त्म कर देती है और अपना काम खुद से करने लगती है। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।